अब आप C9 टीवी के माध्यम से रायबरेली जनपद के बछवा ब्लॉक का प्रधानी का आरक्षण सुनिए। जी, प्रधानी की सीटें मैं 53 बता रहा हूँ आपको। सेहगो पश्चिम अनुसूचित जात महिला, खैरानी अनुसूचित जात महिला, नीम टीकर अनुसूचित जात महिला, भैरमपुर अनुसूचित जात महिला, मदाखेड़ा अनुसूचित जात महिला, रामपुर मोहिद्दीनपुर अनुसूचित जात, इसिया अनुसूचित जात, टोंडरपुर अनुसूचित जात, कुर्री अनुसूचित जात, बिशुनपुर अनुसूचित जात, शेखपुर समौदा अनुसूचित जात, रामपुर सदौली अनुसूचित जात, दोस्तपुर अनुसूचित बार और इस बार चुरुआ भी फंसेगी अनुसूचित जात। ये तो रहा अनुसूचित जात। पिछड़ा वर्ग सेहगो पूरब पिछड़ी जात महिला, सरौरा पिछड़ी जात महिला, कलुई खेड़ा पिछड़ी जात महिला, बहादुरपुर पिछड़ी जात महिला, जलालपुर पिछड़ी जात महिला, विनायकपुर पिछड़ी जात, बहादुर नगर पिछड़ी जात, कसरावा पिछड़ी जात, अमावा पिछड़ी जात, सब्जी पिछड़ी जात, दुंदगढ़ पिछड़ी जात, बन्नावा पिछड़ी जात, हसवा पिछड़ी जात और देवपुरी पिछड़ी जात। अब जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी उनकी संख्या होगी 8। रानीखेड़ा महिला, उमरपुर महिला, उचौरी महिला, जीगो महिला, नीमा महिला, मुबारकपुर सांपो महिला, रैन महिला, पस्तौर महिला। अब जो सीटें अनारक्षित होंगी, महरी अनारक्षित, राजा मुँह अनारक्षित, इचौली अनारक्षित, थुलेंडी अनारक्षित, तमनपुर अनारक्षित, करणपुर अनारक्षित, मैनाहर कटरा अनारक्षित, जहांगीराबाद अनारक्षित, पलिया अनारक्षित, कुंडौली अनारक्षित, तिलेंडा अनारक्षित, पड़ीरा कला अनारक्षित, बन्नावा अनारक्षित, रसूलपुर अनारक्षित, आसान जगतपुर अनारक्षित, मलपुर अनारक्षित, पहनासा अनारक्षित और सामान अनारक्षित। चुनाव आयोग व राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अपना आरक्षण भले ही अभी तक लागू नहीं किया है, लेकिन रायबरेली जनपद के बछावा विकास खंड के जलालपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान बाबा हंसराज वर्मा ने अपने द्वारा बनाया गया आरक्षण सुना दिया है। अब हम राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले बाबा हंसराज वर्मा जी से पूछेंगे कि अगर सरकार चक्रानुक्रम के बजाय चक्रानुक्रम की जगह जीरो मानकर अगर आरक्षण करती है तो अगर जीरो मान के आरक्षण करती है तो वर्ष 15 में उत्तर प्रदेश की सभी 826 ब्लॉकों में, उत्तर प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक हैं, उन 826 ब्लॉकों में वर्ष 2015 में जो सीट जहां थी वो वहीं होगी। आपने बछवा ब्लॉक का आरक्षण घोषित किया है और अगर कोई पूरे प्रदेश में किसी अन्य ब्लॉक का आरक्षण चाहता है तो उसके लिए क्या आप आरक्षण बना सकते हैं? हाँ, आरक्षण के विषय में हमको पूरा ज्ञान है, क्योंकि हम तो मैं अपने गांव की राजनीति में 1988 से हूँ और 95 से आरक्षण चालू हुआ, मैं सब देख रहा हूँ पूरा। किसी दूसरे जिले के किसी ब्लॉक का अगर आरक्षण किसी को बनवाना है तो आपको कौन से कागज, आपको क्या क्या उपलब्ध कराना? जी, मैं वही कहने जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं, 826 ब्लॉक में किसी भी ब्लॉक का यदि आप चाहें तो मैं आरक्षण बना सकता हूं। उसके लिए हमको 2 पेपर चाहिए। एक तो आबादी, तीनों कैटेगरी की आबादी, एससी की कितनी आबादी है प्रत्येक ग्राम, उस विकास खंड की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एससी की आबादी कितनी है, ओबीसी की आबादी कितनी है और कितनी आबादी सामान्य वर्ग की है, आरक्षण बन जाएगा। एक तो ये पेपर, और दूसरा पेपर ये कि 95 से लगाकर अब तक प्रत्येक गांव में किस वर्ग के लिए किस सन में कौन सी सीट आरक्षित रही, 2 पेपर से। आज़ादी के बाद वर्ष 1952 से लगा करके 1988 तक जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराए गए उनमें अध्यक्ष के पद पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। ग्राम प्रधान की सीट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जात वर्ग का चुनाव लड़ सकता था, ब्लॉक प्रमुख भी किसी भी जात वर्ग का हो सकता था, महिला अथवा पुरुष, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी तरह अनिश्चित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयास से पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई, संविधान में संशोधन किया गया और कुछ नए नियम और कानून बनाए गए। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं कि ये तय किया गया 1991 में जनगणना हुई, 1 बार की जनगणना से 2 बार का पंचायत का चुनाव का आरक्षण होता है। तो 1991 की जनगणना के अनुसार उस समय जिन राजस्व ग्राम पंचायतों की आबादी 1000 से ज़्यादा थी उन्हें तो ग्राम पंचायत बरकरार रखा गया, परंतु जिनकी आबादी 1000 से कम थी उनको पड़ोस में अटैच कर दिया गया। और दूसरी बात कि आरक्षण की इकाई ग्राम प्रधान की
आरक्षण की इकाई का आधार जिला माना गया। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई तथा ये कहा गया कि 50 आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। आया चुनाव 95 का, पहला चुनाव आरक्षण से संबंधित पहला चुनाव आया, शून्य मान करके आरक्षण लगाया गया। क्योंकि उस समय आरक्षण की इकाई का आधार जिला माना गया, तो जिले में देखा गया कि किन 23% सीटों पर एससी की आबादी ज्यादा है और किन 27% सीटों पर बैकवर्ड की आबादी ज्यादा है, वो सीटें उनके लिए आरक्षित कर गई। क्योंकि आरक्षण की इकाई का आधार जिला था, इसलिए पारदर्शिता नहीं थी, स्पष्ट नहीं हो पाता था। उस समय हमारी विकासखंड बछराओं में 46 ग्राम पंचायतें थीं। हुआ क्या, 22 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जात के लिए, 13 ग्राम पंचायतें पिछड़ी जात के लिए और 11 ग्राम पंचायतें सामान्य रही। पारदर्शिता नहीं रही, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, आरक्षण ज्यादा हो गया। और ये भी हुआ कि उस समय चूंकि कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, डाटा ऑनलाइन नहीं था, तो तमाम पहुंच वाले लोगों ने सीटें अपने अपने हिसाब से भी आरक्षित करवा ली। अब आया वर्ष 2000 का चुनाव। राज्य में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी थे। चूंकि 96 में कंप्यूटर का युग आ गया, सारा डाटा ऑनलाइन चला गया, तो उसमें सरकार ने चेक करवाया कि देखो कहाँ क्या है। तो तमाम लोगों ने जो हेर फेर करा लिए थे उनको सुधार करते हुए पुनः फिर शून्य मान करके आरक्षण लागू किया गया। इसके कारण मैं आपको उदाहरण बताता चलूं कि तमाम ग्राम पंचायतों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया लोगों को। 6 बार का चुनाव हो चुका है। उदाहरण के लिए 95 में भी पस्तौर पिछड़ी जात के लिए और 2000 में भी पस्तौर पिछड़ी जात के लिए, 95 में भी कुंडौली अनुसूचित जात के लिए और 2000 में भी कुंडौली अनुसूचित जात के लिए। तथा एक ऐसी ग्राम पंचायत है विकासखंड बछरावा में, चुरुआ, जो आज तक अनारक्षित ही रही। 6 बार के चुनाव में आरक्षण वहां तक पहुंचा ही नहीं। अब अगला चुनाव 2001 में नई जनगणना कराई गई, क्योंकि नियम है कि 10 साल बाद गणना होनी चाहिए। 2001 में नई जनगणना कराई गई। आया 5 का चुनाव। क्योंकि तमाम शिकायतें जा रही थी कि भाई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ तो आरक्षण ज्यादा हो रहा है। किसी से राही ब्लॉक है, वहाँ बैकवर्ड की सीटें ज्यादा हो गई। बछरावा ब्लॉक में एससी की आबादी ज्यादा है, तो यहाँ सीटें एससी के लिए आरक्षित हो गई। तो इस तरह जो है तमाम शासन को शिकायतें भी गई, सुझाव भी गए। आया 2005 का चुनाव। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री स्वर्गीय नेताजी, उन्होंने इसमें सुधार कर दिया और ये कहा कि अब जो है आरक्षण की इकाई का आधार जिला न होकर के ब्लॉक माना जाएगा। आरक्षण की इकाई का आधार उन्होंने जिले को हटा करके ब्लॉक कर दिया और इसी को आधार मान करके फिर शून्य में आरक्षण कर दिया गया। पस्तौर फिर बैकवर्ड सीट हो गई और कोंडौली फिर हरिजन सीट हो गई। ठीक। अब आया वर्ष 2010 का चुनाव। प्रदेश में बीएसपी की सरकार, मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से चक्रानुक्रम में आरक्षण कराया पहली बार। ठीक। इसके बाद 2011 में फिर नई जनगणना कराई गई और प्रदेश आया 15 में प्रदेश में चुनाव आ गया। प्रदेश में फिर सपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी। मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी। अब क्योंकि 91 में जिन राजस्व ग्राम पंचायतों की आबादी कम होने के कारण उनको पड़ोस में अटैच कर दिया गया था, तो 2015 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रधान संगठन ने प्रदेश सरकार से मांग की कि क्यों न हमारी उन ग्राम पंचायतों को बहाल कर दिया जाए जिन्होंने 20 वर्ष के बाद 1000 की आबादी क्रॉस कर लिया है। शासन ने बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया। सर्वे हुआ, प्रदेश में हजारों ग्राम पंचायतें बहाल हुई। हमारे विकासखंड बछरावा में भी 7 ग्राम पंचायतें बहाल की गई। उदाहरण के लिए त्रिपुरी से कट करके बहादुरपुर बना, बन्नावा से कट करके महिरी बना, ठीक, मदाखेड़ा से कट करके नीवा बना। इस तरह जो है 7 ग्राम पंचायतें यहाँ भी बहाल हुई और इसी को आधार मान करके प्रदेश सरकार ने फिर शून्य में आरक्षण लगा दिया। ठीक। पस्तौर फिर बैकवर्ड हो गई और कोंडौली फिर हरिजन हो गई। अब आया 21 का चुनाव। अब आया 21 का चुनाव। योगी जी मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार, चक्रानुक्रम में फिर आरक्षण किया गया और चुनाव हुआ। अब 26 का चुनाव है। अब हमारे बहुत से साथी, चूंकि हम 20 वर्ष से आरक्षण बना रहे हैं, तो हमारे तमाम प्रधान, तमाम पूर्व प्रधान और जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, वो हमसे 6 महीना पहले, 1 साल पहले से ही संपर्क किया करते हैं कि हमारी सीट क्या होगी प्रधान जी, हमारी सीट क्या होगी भैया।
हमारी सीट क्या होगी। परंतु मेरा कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के संबंध में गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अब सर्वाधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। सरकार चाहे तो सारी सीटें अनारक्षित कर दे, सरकार चाहे तो एज इट इज कर दे कि जो सीट जहां है वो वही रहेगी। क्योंकि आंशिक परिसीमन भी हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो आरक्षण को शून्य मान करके लगा दे, और नहीं तो नहीं तो जिस आरक्षण की लगने की संभावना है वो है चक्रानुक्रम। चक्रानुक्रम में ही मेरा अनुमान है कि 90% जो है आरक्षण चक्रानुक्रम में ही। तो जब प्रधान पद के अलावा जिला पंचायत सदस्य का भी आरक्षण आप बना सकते हैं? जी 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 जी, मैं जिला पंचायत सदस्य का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का, सभी पदों पर आरक्षण में बना सकता हूं। बस शर्त वही तो है कि पेपर वही दो चाहिए, आबादी और सीट कब कब क्या रही। तो जिला पंचायत सदस्य रायबरेली का आरक्षण और इसके कागज तो शायद आपके पास उपलब्ध होंगे। ना इस चूंकि मेरा लगाव, मैं छोटा ही नेता हूं, गांव स्तर का नेता मान लीजिए, तो मेरा लगाव ग्राम प्रधानी में ही रहा, मैं वही इंटरेस्टेड रहा। इसलिए मेरे पास 95 से लगा के अब तक के सारे रिकॉर्ड आरक्षण के मेरे पास मौजूद हैं। आबादी भी मौजूद है और सीट क्या क्या रही वो भी मौजूद है। तो वहाँ का आरक्षण तो मैं बना देता हूँ गाँव का, विकासखंड बछरावा का। लेकिन रही बात क्षेत्र पंचायत की, जिला पंचायत सदस्य की, ब्लॉक प्रमुख की और जिला पंचायत अध्यक्ष की, मेरे पास पेपर नहीं है। बगैर पेपर के आरक्षण मैं नहीं करता 100%। ये थे बाबा हंसराज वर्मा, जो कि रायबरेली क्षेत्र में राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और इन्होंने आरक्षण अपनी तरफ से घोषित कर दिया है। और इनका आरक्षण लगभग इनका आरक्षण 100% के आसपास हमेशा सही साबित होता है। आलोक चौधरी, C9 TV, रायबरेली।